जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स पिछले 238 दिनों से फंसी हुई हैं, उसी अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का एक बेटा जाने को तैयार है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहे हैं। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है? प्राय मेहरबानी हमें भी कुछ बताएं ताकि हम सेलिब्रेट करें। हमें तो ये भी नहीं पता कि आज जो बंदा बात कर रहा है कल वो बात करने के काबिल होगा या नहीं होगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 3 और लोग भी जा रहे हैं। ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। इंडिया दारी बात है, एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है। बहुत जल्द भारत अपना अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने वाला है और यही खबर सुनकर एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान होने वाला है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी टेस्ट पायलट और इसरो के गगनयान मिशन में चुने जाने वाले एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 प्रमुख मिशन के पायलट होंगे। जी हाँ, अमेरिका और नासा की तरफ से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला मिशन एक्सियोम मिशन 4 में भारत के शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ है और उनके साथ अंतरिक्ष में 3 अन्य लोग भी साथ जाएंगे। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आप छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कोई मार्का ही ना सर करें, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो,
वो गए पाइन बस ठीक है जी में चल रहे हैं एनजी चलता रहे बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न कर